आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है गया जिले के परैया प्रखंड की, जहां हादसे ने एक पिता की दुनिया रोक दी थी। ये वही हाथ हैं जो कभी ईंट पर ईंट रखकर दूसरों के सपनों को आसमान देते थे, लेकिन एक पल की चूक ने सब कुछ गिरा दिया। टूटा पैर, बुझा चूल्हा और एक पिता की आंखों में छुपा हुआ डर। तब इंसानियत का हाथ बढ़ा संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्ण मुहिम से। पहली बार जब राशन, दवाइयां और किराया का सहारा मिला, सिराज जी की बुझी उम्मीदों में फिर से चिंगारी जल उठी। और आज दूसरी बार वही करुणा, वही सहारा उनके दरवाजे पर दस्तक दे गया। बस कॉल करने की देरी थी और सेवक पूरे राशन, दवाइयों के पैसे और किराया लेकर हाजिर हो गए। ये सिर्फ थैले नहीं थे, ये एक पिता का सम्मान था। जब तक सिराज जी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक ये सहारा हमेशा मिलता रहेगा। अब दिखाते हैं आपको कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने बदली जिंदगी की दिशा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केशव बिटनेगी और एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है अभी बिहार के गया जिला के परैया प्रखंड में, जहां पर हमें सूचना मिली है कि मोहम्मद सिराज जी के घर पे अन्नपूर्णा मुहिम की टीम फिर से पहुंच गई है और उनके जो ज़रूरत है पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा कुछ सामग्रियां लाए गए हैं। तो दर्शकों, चलिए और देखते हैं कि किस प्रकार से उन्हें फिर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्रियाँ दी जा रही है। तो दर्शकों, ये है मोहम्मद सिराज जी का घर। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ये मकान जो किराए पर रहते हैं। दर्शकों, मोहम्मद सिराज जी के साथ जब घटना हुई थी तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के एक मुहिम से जुड़ गए थे। उन्होंने कॉल भिड़ाया था अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आती है उनके घर पे और निरीक्षण करती है, और सच में पाया जाता है कि ये जो परिवार हैं पूरी तरह से दुखी हैं और इन्हें मदद की ज़रूरत थी उस समय। ये कॉन्टेक्ट करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उनके शिष्य आते हैं और कई तरह के सामग्री देकर जाते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जो सामग्रियां पिछली बार दी गई थी, खाद्य सामग्री, वो फिर से यहां पर लाकर लगा दिए गए हैं। तो इस बार हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कि इस बार क्या क्या उन्हें दिया जा रहा है और मोहम्मद सिराज जी कैसे उनसे कॉन्टैक्ट बनाएं ताकि ये उनके शिष्य जी यहाँ पर आएँ। तो अभी हम बात करेंगे, मोहम्मद सिराज जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई तो पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर आए थे, तो इस बार कांटेक्ट आपने किया सामग्री के लिए वो, या खुद आपसे कांटेक्ट किए हैं? ये कार्ड मिला था कांटेक्ट करने के लिए, तो इसी नंबर पर हम फ़ोन लगाए फिर दोबारा सामग्री के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सारे शिष्य लोग आए हुए हैं सामग्री लेकर के। जी। तो दर्शकों, मोहम्मद सिराज जी के साथ जो घटना हुई थी, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं कि ये राजमिस्त्री हैं और ये जिस वक्त काम कर रहे थे, ऊपर से नीचे गिर जाने की वजह से इनके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी और राइट हैंड में, और इन्हें चलने में फिरने में काफ़ी प्रॉब्लम अभी भी होती है। तो उस के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम इनसे जब कॉन्टेक्ट करती है तो इन्हें राहत सामग्री देने की बात होती है और संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आता है कि उन्हें ये सब सामग्रियाँ दी जाए जब तक उन्हें ज़रूरत है। तो मोहम्मद सिराज जी, पिछली बार जब आपको सामग्री मिला था तो उस समय और अब के हालात में आपको क्या सुधार मिला है?
जी, सुधार थोड़ा बहुत मिल चुका है पैर में। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको क्या क्या मिला? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हमें जो खाने का सामग्री है, वो जो हमें ज़रूरत है, वो सब फिर दोबारा मिला है। आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लोग लेकर के आए हुए हैं सामग्री, जो भी ज़रूरतें हमारे है वो सारे सामान लेकर आए हुए हैं। और क्या क्या सामग्री के अलावा और क्या क्या आपको मिला? और सामग्री के अलावा कपड़े मिले, और बच्चे का ट्यूशन फीस मिले, कॉपी किताब ड्रेसे सब। और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है जो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करना चाहते हैं? जी, ज़रूरत पड़ने पर फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। जी। ज़रूरत पड़ने पर फिर दोबारा प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पे माता जी हैं, माता जी से जानना चाहेंगे कि माता जी, पिछली बार जब आए थे तो उस समय काफ़ी दिक्कत चल रही थी, तो जब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुए और अन्नपूर्णा सेवा आपके घर पे चल रही है, तो अब आपके घर की स्थिति कैसी है? आप माता हैं, आप सारे सामानों को देख रेख करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं माता जी। सामग्री जो घटा है सब परमात्मा के दया से सब चीज़ लेके आए हैं। जो भी सामग्री कमता है वो आप कैसे बताते हैं? लिस्ट उनको देते हैं लाने के लिए कि वो खुद पूछते हैं आपसे? खुद पूछते हैं, आप फ़ोन करते हैं तो आ जाते हैं लेके। मोहम्मद सिराज जी के घर की राशन सामग्री अभी पूरी खत्म भी नहीं हुई थी, तभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को खबर मिली। और देखिए करिश्मा, अगले ही दिन अन्नपूर्णा मुहिम का वाहन फिर से पहुंच गया उनके दरवाजे तक, भरे थैले और जरूरी सामान के साथ। ये मदद एक बार की नहीं थी, दूसरी बार तीसरी बार जब भी जरूरत हुई, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिना इंतजार कराए राशन सामग्री लेकर फिर से पहुंच गए उनके घर के आंगन तक, क्योंकि यहां मदद इंतजार नहीं कराती, समय से पहले ही पहुंच जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। और अब मैं बात करना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से, जो इस सेवा को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और इतनी सारी सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम हुआ रुपेश दास और मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ। तो इस बार दूसरी बार जब आप यहाँ आए हैं, एस न्यूज़ की टीम पिछली बार आई थी, तो किस तरह से आप इनसे कांटेक्ट बनाएं? जैसा कि हमारे गुरुजी अभी एक मुहिम छेड़े हैं अन्नपूर्णा के तहत हमारे मोहम्मद सिराज जी हमारे टीम से संपर्क बनाए। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ये तंगी में थे, ये राजमिस्त्री का काम करते हैं और इनके काम करने के क्रम में पैर गिर गया थे, जो कि पैर टूट गया था, तो उसके तहत इनको मिला था और एक कार्ड मिला था। वो कार्ड में एक नंबर दे दिया गया था कि अगर आपको सामग्री समाप्त होता है तो पुनः आपको सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। इन्होंने कल परसों हम लोग के हमारे टीम के साथ संपर्क बनाए, आज इनका सामान लेकर के हम आए हैं। सामग्री में जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे, ये देख रहे हैं 15 किलो 55 किलो को पैकेट है, आटा है 15 किलो आटा है जी, 15 किलो ये चावल हैं, आपका ये प्याज है 5 किलो प्याज हैं जी, उसके बाद आलू हैं 5 किलो आलू हैं, चीनी 4 किलो हैं, सरसों तेल है 1-1 किलो के 2 लीटर 1-1 लीटर का 2 हैं, है ना। मोहम्मद सिराज जी के लिए कपड़ा है ना। उसके बाद ये अचार हैं, लाल मिर्च हैं, काले चने हैं, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, आपका धनिया पाउडर है, जीरा है, हल्दी है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है। वर्तमान स्थिति में राहत सामग्री मिला है। इसके अलावा इनके बच्चे के पढ़ने के लिए ड्रेस मिला था, कॉपी किताब भी, इनको कॉपी किताब के लिए भी सेवा राशि मिली थी, ट्यूशन के लिए भी मिला है। आपका जैसा कि देख रहे हैं कि मोहम्मद सिराज जी किराए के मकान में रहते हैं, किराया भी हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अलावा और भी स्वास्थ्य के लिए, इनका इलाज के लिए भी डॉक्टरी जो दवा चल रहा है, इसके लिए भी इनका उपलब्ध कराया गया है।
तो इस प्रकार से इनका हमारे गुरुजी का जो मुहिम है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है हर एक गरीब को भूख मिटाना है। भूख मिटाने का मुहिम हमारे गुरुजी चलाए हैं और इस तरह से हमारे मोहम्मद सिराज जी को जो हमारे गुरुजी का आदेश है उसके अनुकूल सेवा मिला है और इस तरह से सेवाएं मिलता रहेगा जी। ये प्रथम बार पहले 1 महीना पहले मिला, दूसरा बार अभी मिला है, ये दूसरी बार नहीं, जब तक ये अपने पैर पर स्टैंड नहीं हो जाते हैं, इनके घर की आर्थिक स्थिति संतुलन में नहीं आ जाते हैं, तब तक हमारे गुरुजी का आदेश है कि इस गरीब परिवार को या असहाय परिवार को मदद किया जाएगा जी। जी तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है वो सच में एक कारगर फार्मूला साबित हुई है समाज के लिए। जैसा कि एसए न्यूज़ की टीम यहाँ पर 2 बार आ चुकी है और दोनों बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के सीरियस हैं और मोहम्मद सिराज जी के हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। कहते हैं दर्शकों, गरीबी क्या होती है ये झेलने वाला समझे, और यहाँ पे जो मोहम्मद सिराज जी जिस गरीबी को झेल रहे हैं वो शायद संत रामपाल जी महाराज जिस चीज़ को फील करते होंगे, और जिस वजह से उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम पूरे देश में चलाई है और उन्होंने स्लोगन दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये छोटी मोटी मुहिम नहीं है। कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज जो समाज के लिए कर रहे हैं वैसा न कोई करने वाला हुआ है और ना ऐसा कोई अभी कर रहा है। जिस प्रकार से भगवान के रूप में ऐसे गरीबों का सहारा बनने के लिए आज पूरे इंडिया में ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। तो दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझिए और उनका क्या ज्ञान है, क्या बताना चाहते हैं, जिस वजह से उनकी ये मुहिम और उनकी ये जो भक्तों की संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ तो खास है और इस चीज़ को जानने के लिए आप देख सकते हैं साधना टीवी चैनल पे शाम 7:30 बजे। और दर्शकों, अगली बार जब मोहम्मद सिराज जी के घर पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आएगी तो एसए न्यूज़ फिर कोशिश करेगा आपको दिखाने के लिए कि कितनी देर तक, कब तक इस असहाय परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी मदद करते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। जब सिराज जी का राशन फिर से खत्म होने को था तब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से तीसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। ये केवल एक बार की सहायता नहीं है बल्कि निरंतर सहारा है जो हर महीने, हर जरूरत, हर संकट में परिवार के साथ खड़ा रहता है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज एसए न्यूज़ की टीम बिहार के गया जिले के परैया में है, जहां पे पिछले दिनों इस परैया गांव के रहने वाले मोहम्मद सिराज जी को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें मदद दी गई थी। आज लगातार तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आज उनके घर तक पहुंचेंगे और उन्हें राहत सामग्री दी जाएगी। क्या क्या राहत सामग्री रहेगा और ये तीसरी बार जो सामग्री दी जाने के बाद मोहम्मद सिराज जी के जीवन में क्या क्या बदलाव आया, कैसे उनके जीवन में जो दुख था, उनका जो पीड़ा था, कितना दूर हो पाया, ये भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो अपने कंधों पे लेकर के राहत सामग्री लेकर के उस परिवार के घर तक पहुंचेंगे। हम उस दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, अभी इस वक्त मोहम्मद सिराज जो परैया के रहने वाले हैं उनके घर के बाहर हैं। वो अभी यहाँ पे किराए के मकान पे रहते हैं। दर्शकों, जैसा कि हमारे सहयोगी केशव जी ने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मोहम्मद सिराज जो राज मिस्त्री का काम करते थे और काम करने के दौरान उनका पैर फिसलता और पैर जो है फ्रैक्चर कर जाता है। ऐसे में इस परिवार का जो मेन मुखिया जो है मोहम्मद सिराज घर पे बैठ जाते हैं, काम कर नहीं पाता है। ऐसे में इन घर परिवार का जो है आर्थिक स्थिति बड़ा ही दयनीय हो जाता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम,
इस परिवार तक पहुंचती है और इस परिवार को मदद पहुंचाती है। आज भी लगातार तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें राहत सामग्री दी जा रही है। हम उस दृश्य को दिखाएंगे, आप सीधे आपको घर के अंदर ले चलते हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं, उन्हें राहत सामग्री दी जा रही है। दर्शकों, अभी हमारे साथ मोहम्मद सिराज जी हैं, जिनके घर तक संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज लगातार तीसरी बार इन तक मदद पहुंचाई जा रही है, राहत सामग्री दी जा रही है। मोहम्मद सिराज जी, आपको ये तीसरी बार जो है लगातार जो है राहत सामग्री दी जा रही है, इस मुहिम से आपके जीवन में कितना बदलाव आ पाया है? जी, इस मुहिम से बहुत बदलाव आ चुका है कि पहले हम बहुत स्थिति मेरा ख़राब था और संत रामपाल जी महाराज हमारे अल्लाह का स्वरूप हैं। उन्होंने हमारे सहायता किए और तीसरी बार सामग्री लेके संत रामपाल जी महाराज जी का टीम लेके आए हैं और हमारा स्थिति अब बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है। पहले मैं बैसाखी से चल रहा था, आज मैं संत रामपाल जी महाराज की स्वरूप अल्लाह के स्वरूप हैं। हमारे पैर भी धीरे धीरे हमारा बहुत अच्छा हो चुका है। ये जो पैर जो फ्रैक्चर था वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है? जी जी, अब थोड़ा बहुत चल लेते हैं बिना बैसाखी का। अब चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं? चलने फिरने में परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत दिक्कत है। लेकिन दवा भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चली और जितने भी हमारे बच्चे का ट्यूशन फीस और जो भी है संत रामपाल जी महाराज जितने भी खाद्य सामग्री तीसरे बार आ चुके हैं। मतलब आपके इलाज के साथ साथ आपके बच्चों के जो स्कूल फी है, कोचिंग फी है, वो भी संत रामपाल जी की तरफ से मिल रही थी? जी, और सारे मिल रहे हैं खर्चा और किराया भी मकान का भी मिल रही है। ये जो रेंट पे रह रहे हैं वो किराया भी गुरुजी मतलब दे रहे हैं आपको? जी, संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। ये सारे मतलब जितने भी आपके ये तकलीफ था वो संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम से आपको ये दूर हो पाया है? बहुत राहत मिल रही है और धीरे धीरे हमारा बहुत अच्छा स्थिति अब बन रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। एक बात हम जानना चाहेंगे, ये जो अभी आपके घर तक ये तीसरी बार जो राहत सामग्री दी गई है, क्या आपने इन्हें कॉल किया था या फिर ये खुद चल कर आए? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी का टीम में हमें एक कार्ड दे रखे थे कि जब भी अगर सामग्री खत्म हो तो 2 दिन पहले कॉल कर दीजिएगा। तो हमने कॉल कर दिए, आज चले आए। कॉल किया और ये तमाम राहत सामग्री आपके घर तक पहुंच गया। आपके बच्चे कहाँ हैं? जो वो बच्चे हमारे अभी स्कूल में हैं, वो आप आना ही वाले होंगे अभी कोचिंग के लिए? जी जी, कोई नहीं। हमारे साथ इनकी पत्नी भी हैं। जी नमस्कार। आपको अब कैसा महसूस हो पा रहा है? लगातार आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तीसरी बार जो है आपको राहत सामग्री दी जा रही है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपके जीवन में जो दुख तकलीफ थे वो कितना दूर हो पाया? पर संत रामपाल जी महाराज ने बहुत कष्ट को दूर कर दिए हैं। कष्ट को दूर किए हैं। अब आपका जीवन जो है पहले से बेहतर हो पाया? हाँ, सुखी पहले से। दर्शकों, ये परिवार मोहम्मद सिराज जी और इनकी पत्नी थी जो बता रही थी कि पिछले जो कष्ट से हम गुजर रहे थे, संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम ने हमारे दुख और दर्द को काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास किया और आज उनका जीवन जो है खुशियों से भरने का संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रयास किया। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। दर्शकों, आपने देखा अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बता रहे थे किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम काम कर रही है और कैसे लोगों तक पहुंचकर उन्हें उनके जीवन को, उनके तकलीफ़ों को दूर कर पा रही है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और अनुयायी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज इस परिवार को आप क्या क्या राहत सामग्री दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, हम आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे। मोहम्मद सिराज जी को जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार दी जा रही है वो हम आपको विस्तार पूर्वक। जी जरूर। ये रहा 15 किलो आटा है, 5-5 केजी का ये पैकेट है, ये मोहम्मद सिराज जी को दिया जा रहा है। उसके बाद चावल है 15 किलो, ये 15 किलो का पैकेट है। इसके बाद प्याज है 5 किलो और 5-5 केजी का पैकेट है। ये आलू 10 किलो हो गया, 5-5 केजी का पैकेट बना हुआ है, आलू 10 केजी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ 1 किलो अचार है और बेसन है, काले चने हैं, चना दाल है। इसके साथ साथ 4 किलो चीनी दिया जा रहा है। ये रहा लाल मिर्च, फिर हरी मूंग दाल दी जा रही है, पीली मूंग दाल है। उसके बाद अमूल कंपनी का ये सूखा दूध है, 500 ग्राम का है ये 2 पैकेट 2 डब्बा इनको दिया जा रहा है अमूल कंपनी का। उसके बाद फिर टाटा कंपनी की नमक है। उसके बाद जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर के साथ साथ नहाने के लिए साबुन दिया जा रहा है। उसके बाद कपड़े धोने के लिए साबुन दिए जा रहे हैं, साबुन के साथ साथ सरफ भी दिया जा रहा है 1 किलो। उसके बाद टाटा कंपनी की चाय पत्ती है और ये रहा सरसों तेल है 2 लीटर, 1-1 लीटर का ये डब्बा है, 2 लीटर सरसों तेल दिया जा रहा है। खाद्य सामग्री के साथ साथ गैस टंकी भी भरवा करके दिया गया है, इसके अंदर गैस भरवा करके मोहम्मद सिराज जी को आज दिया गया है, क्योंकि खाने के साथ साथ अगर गैस नहीं होगा तो आखिर मोहम्मद सिराज जी के घर में कैसे खाना बन पाएगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि खाद्य सामग्री के साथ साथ जो भी अन्य वस्तुओं की उनकी आवश्यकता होगी तो उनसे एक बार पूछ लेना। तो दास ने मोहम्मद सिराज जी से पूछने का भी काम किया था। इनसे पूछा गया था कि खाद्य सामग्री के अलावा भी अगर किसी और चीज़ की आवश्यकता है तो आप बताएं, हम प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से करेंगे। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, खाद्य सामग्री चाहिए, इसके साथ साथ हमें गैस टंकी की गैस नहीं है, गैस भरवा करके दे दीजिए। तो जैसा सतगुरुदेव जी का आदेश हुआ आज मोहम्मद सिराज जी को दिया गया। मोहम्मद सिराज जी को खाद्य सामग्री आज तीसरी बार दी गई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी दया है और बहुत बड़ी कृपा है। संत रामपाल जी महाराज ना कोई जाति, ना कोई भेदभाव, ना कोई धर्म देखते, बिल्कुल जहाँ कहीं भी, चाहे वो जिस भी स्थान पे ऐसी स्थिति बनी हुई है, चाहे वो कौन सा भी जिला हो, कोई भी जिला हो, कोई भी राज्य हो, संत रामपाल जी महाराज जी का बिल्कुल आदेश आता है और आदेश जैसे ही आता है तो उनके शिष्य, जैसे दास संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, उनके आदेश से ही आज तीसरी बार मोहम्मद सिराज जी को ये सामग्री, खाद्य सामग्री दिया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहीं भी ऐसा जाति भेदभाव या धर्म नहीं देखते। कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय है, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, जैसे मोहम्मद सिराज जी पहले राजमिस्त्री का काम करते थे और जो राजमिस्त्री का काम करते थे ठीक ठाक से घर चल रहा था, बच्चे भी पढ़ रहे थे और घर का सब कुछ खाने पीने का व्यवस्था बन पा रहा था। लेकिन अचानक काम करते हुए, राजमिस्त्री का काम, ईंट लगाते हुए ये ऊपर से नीचे गिर गए और नीचे गिरने के बाद इनका पैर टूट गया। पैर टूट जाने के बाद बेसहारा हो गए, कोई सहारा नहीं रहा, क्योंकि कमाने वाले मोहम्मद सिराज जी ही सिर्फ थे। बच्चे इनके माध्यम से ही चल पाते हैं, खाना पीना, रहना, मकान का किराया देना है, गैस कहाँ से भरवा पाएंगे, चप्पल जूते, सबका टेंशन मोहम्मद सिराज जी ही लेते थे। लेकिन जब घर का मुखिया मोहम्मद सिराज जी ही बीमार पड़ गए, पैर ही टूट गया, ना चल पाते ना कहीं काम कर सकते हैं, तो इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा हुई और आज मोहम्मद सिराज जी की पहले की जो स्थिति है और आज की जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ा सुधार है। आज मोहम्मद सिराज जी चल भी पा रहे हैं, बहुत सुधार हुआ है। इनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्च का वहन करना पड़ा, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उन्होंने ही खर्च करवाया और आज मोहम्मद सिराज जी चल रहे हैं। उनके परिवार, उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पढ़ भी पा रहे हैं। तो इस अद्भुत कार्य के लिए, इस अनमोल कार्य के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, और ऐसी सेवा दया बनाए रखना मालिक। सर, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे पहले ऐसे संत हैं जो ना जात देखती है ना धर्म देखते हैं। आज जैसा कि मोहम्मद सिराज जी जिस समाज से आते हैं उस समाज तक भी संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं पहुंच करके उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं। आखिर क्या वजह है सर, क्या कारण है ऐसे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ही कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। धर्म कोई नारा नहीं है, जीव हमारी जाति है,
हम सब आपस में यहाँ बट गए हैं, लेकिन ये जीव जो है ना, ये हमारी जाति है और मानव हमारा धर्म है। ये कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई अलग से जाति नहीं है, ना कोई धर्म है। ये मानव धर्म है हमारा। मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? सद्भक्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। और संत रामपाल जी महाराज जी ये ऐसे अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं, अनेक कार्य कर रहे हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ना जात देख रहे हैं, ना भेदभाव कर रहे हैं, ना कोई धर्म देख रहे हैं। जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ रही है, चाहे वो पूछते ही नहीं, ये बात तो पूछने के लिए भी नहीं कहते अपने शिष्य को कि हाँ भाई पहले ये पूछना कि वो कौन सी जाति से आते हैं, क्या धर्म है उनका। ये पूछने ही नहीं कहते, क्योंकि वो तो पहले ही ठान रखें कि भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। तो फिर इसमें जाति का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए संत रामपाल जी महाराज आज बढ़ चढ़ करके इस मुहिम को चला रहे हैं और इस मुहिम में हम लोग उनके शिष्य बनकर सेवा दे रहे हैं। जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। आप इनके पड़ोसी हुए? हाँ, मैं इन्हीं के आसपास में रहता हूँ। इनको लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से मदद दी जा रही है। लगातार आज देखिए तीसरी बार जो है इस परिवार तक अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। सर, इस मुहिम से इस परिवार के जीवन में कितना बदलाव आ पाया है? इस मुहिम से इस परिवार को आज जो पिछले 3 बार से मिल रहा है, इस 3 बार के पहले ही पूरी तरह से लाचार थे, खाने के लिए दाने दाने के लिए लाए थे। लेकिन अब जो इस मुहिम के द्वारा जो इनको मुहैया कराया जा रहा है, राशन सामग्री या स्कूल का खर्चा, इनका रहने का भी जो रूम है किराए का है, खुद का इनका अपना मकान नहीं है, जिस वजह से इनका मकान का रेंट, यहाँ तक इनकी इलाज की जो दवा दारू हो गया, उनका गैस वगैरह, मैंने सारी सुविधा जो मुहैया कराई जा रही है, जिससे आए पिछले 3-4 महीना से इनके रहन सहन में काफ़ी बदलाव आ गया है। ऐसे तो पहले इन्हें खाने के लिए भी लाले पड़ रहे थे, लेकिन आज इनको में काफ़ी मतलब अब इनको कोई किसी तरह का कष्ट का अनुभव ही नहीं हो रहा है, जैसा कि हम मिलने जुलने के बाद इनको महसूस हो रहा है। और ये बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, इनके परिवार में टेंशन मुक्त हैं, जबकि ये बिल्कुल टेंशन में रहते थे। पड़ोस में रहने के वजह से हम लोग भी देखते थे, लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो बहुत मन मियाज अच्छा रहता है, इसलिए कि इनको ऊपर कोई लायबिलिटी अभी नहीं है। सारी लायबिलिटी तो एक जो संस्था है संत रामपाल जी महाराज जी का, और उनके द्वारा मतलब किसी तरह से जैसे ही समाप्त होता है, इन्होंने जैसा बताते हैं कि सूचित कर देते हैं एक नंबर पर, जो संस्था के नंबर पर, और इन जो संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है वो सारी सामग्री लेकर करके इनके घर तक पहुंचाते हैं। और ये अभी बिल्कुल रूप से ये रहने सहने का सारी व्यवस्था, इनका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। और यहाँ तक ही नहीं, जो पिछले 3 महीना पहले देखते ना, तो ये बैसाखी से भी ठीक से नहीं चल पा रहे थे, लेकिन आज तो पता नहीं ऐसे संस्था ही है या कोई संत का माने शक्ति है, जो दवा से उम्मीद नहीं हम लोग करते थे कि इतनी जल्दी ठीक होंगे, आज तो ये बिल्कुल चलना फिरना भी शुरू कर दिए हैं। भले ही ये हार्ड वर्क, जैसा कि इनका जीने खाने का जो रोजगार था वो नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन चलने फिरने के लिए इनको कोई दिक्कत नहीं है, और ये पूरी तरह से माने ठीक ठाक रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, और इनकी सारी परेशानियां अभी दूर हो गया है। सर, एक बात जानना चाहेंगे, आप इनके पड़ोसी हैं, इनके सारे चीज़ों को आपने देखा है, दुख को, तकलीफ को, आज इनके अच्छे दिन भी आप देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो है, उनके अनुयायी जो है, इनके घर तक लगातार पहुँच के सामग्री दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनके लिए तो मैं पूरी तरह से जानकार नहीं हूँ, लेकिन इससे धरती पे मानो स्वर्ग, क्या स्वर्ग से भी अगर ऊपर कोई जगह होगा, वहाँ से परमात्मा इनके लिए उतर आए हैं, जो अभी तक मैंने देखा नहीं, न समाज में देखा, न किसी धर्म में देखा, न किसी जाति में देखा, जो इस तरह से एक एक सुविधाएं की चिंता करने वाले। हम पहली बार ऐसी संस्था, पहली बार ऐसी संत और पहली बार ऐसी व्यवस्था देखें, और वो भी बिना किसी पैरवी की, सिर्फ एक फोन पे सारी सुविधा लेकर करके। ये कोई आम पुरुष नहीं हो सकते हैं, ये मानो इस संसार के, इस ब्रह्मांड के कोई परमात्मा ही हो सकते हैं जो ऐसा
व्यवस्था देख पाएंगे। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी को आप भगवान मान रहे हैं? मैं ऐसा व्यवस्था देख कर करके, सेवा देख कर करके, और लोगों को दुख साक्षात रूप से जो हर रहे हैं, इससे मानो मुझे अंदर आत्मा से लग रहा है कि ये कोई आम पुरुष, आम भगवान, आम देवी देवता नहीं है, ये तो पूर्ण परमात्मा ही हो सकते हैं। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो मुहिम है केवल और केवल मानवता के उत्थान के लिए है। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, आज मोहम्मद सिराज जी के घर तक तीसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज मदद पहुंचाई गई है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस परिवार के चेहरे पे मुस्कान बिखेरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, ये मुहिम वाकई में कह सकते हैं कि ये मुहिम जो है बिल्कुल बेमिसाल मुहिम है। आज तक किसी संत ने, किसी संस्था ने, कोई नहीं ऐसा मुहिम चलाया था जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया है। ना वो जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, और देखते हैं तो केवल वो मानवता धर्म। और इसी मानवता धर्म की रक्षा के लिए, मानवता धर्म को बढ़ावा देने के लिए आज ये मुहिम जो चलाए हैं और ऐसे बेबस और लाचार परिवारों तक मदद पहुंचा रहे हैं और उनके जीवन को खुशियों से भरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एसए न्यूज़ बिहार, सच जो आप जानना चाहते हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम ने आज फिर एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है। मोहम्मद सिराज जी के घर तक लगातार चौथी बार राहत सामग्री पहुंचा दी गई है। बिना किसी आग्रह, बिना किसी इंतजार, सिर्फ जरूरत का हल्का सा संकेत मिला और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर उनके सेवादार पूरी तत्परता के साथ तुरंत उनके दरवाजे पर मौजूद थे। ये सिर्फ 4 किस्तें नहीं, ये बार बार लौटकर आने वाला भरोसा है, एक वादा कि जब तक आवश्यकता है अन्नपूर्णा मुहिम हर बार समय पर पहुंचेगी, वही करुणा, वही समर्पण, वही सेवा लेकर। और अब दर्शकों, चलिए बढ़ते हैं उस क्षण की ओर जहां चौथी बार सेवा ने फिर से दस्तक दी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, आज हमारी टीम बिहार के गया जिले के परैया प्रखंड में है। दर्शकों, जहां पे पिछले महीने संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को मदद दी गई थी, आज वो परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, इस परिवार के बीच, इस परिवार तक चौथी बार इस मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी से आए हैं। चलिए हम सीधे उस परिवार से बात करेंगे, इस मुहिम से कितना उनके जीवन में बदलाव आ पाया है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सिराज। सिराज जी, जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि इस मुहिम के तहत आपके घर तक चौथी बार राहत सामग्री आई। चौथी बार आ चुकी है। ये राहत सामग्री आपका कब समाप्त हुआ था? जी आज ही समाप्त हुआ, आज ही कॉल किए, आज ही आ गए। आज ही कॉल किए? आज ही कॉल किया। किनको कॉल किए थे आप? संत रामपाल जी महाराज ने टीम दिए थे कार्ड, ये कार्ड में नंबर है और इस नंबर पर कॉल किए थे। आज ही कॉल किया और आज ही लेके चले आए। मतलब आज आपका सामग्री खत्म हुआ, आज ही कॉल किया और आज ही सामग्री भी आप तक पहुंच गई। सामग्री पहुंच गई। सर एक बात बताइए, इस मुहिम से लगातार आपको चौथी बार राहत सामग्री दी जा रही है, कितना आपके जीवन में बदलाव आ पाया है, कितना राहत है? बहुत जीवन बदलाव आ गया। आज हम लोग परिवार खुशी जीवन जी रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी अल्लाह का स्वरूप है, हमारे लिए मदद करने के लिए आए हुए हैं। आपको लगातार मदद कर रहे हैं। जी। सर एक बात बताइए, आपका पैर भी फ्रैक्चर कर गया था, वो कितना, उसका इलाज कितना हो पाया है, कितना अभी सही है? जी इलाज हो पाया है, अब थोड़ा बहुत और है, मतलब ज़्यादा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत राहत है। राहत है, अब चल फिर लेते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से चल फिर लेते हैं। काम कर नहीं पाते हैं? काम नहीं कर पाते हैं अभी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जो आप तक लगातार जो है मदद कर रहे हैं, आपके बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था कर रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी को लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे साथ सिराज जी का बेटा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुदस्सिर। आप पढ़ाई करते हैं? जी। तो यहाँ पास का जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पढ़ते हैं? पढ़ाई लिखाई सही से चल रहा है? हाँ। और किसी तरह का खाने पीने की कोई समस्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब ठीक चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के, जो आपके लिए पढ़ाई की व्यवस्था की है, आपके घर के सारे परिवार के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, आप समझ पा रहे होंगे, ये बच्चा, इनका चेहरे का स्माइल बता रहा है कि काफ़ी बदलाव हो पाया है इस परिवार के जीवन में। सिराज जी की पत्नी भी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर।
माता जी एक बात बताइए, आपको ये लगातार चौथी बार राहत सामग्री आई है ना? जी इसके पहले 3 बार मिल चुका है। जी, चौथी बार है। चौथी बार है। कितना बदलाव आ पाया है आपके परिवार में? कितना राहत मिल पाता है इन सामग्रियों से? मिल पाया है, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज जो भी घटता है सब आ जाता है बस संतराम पाल जी। मतलब आपके सारे सुख सुविधाओं का जो ख्याल रख रहे हैं। सारा चीज का ख्याल रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संतराम पाल जी महाराज जी को? वो तो हमारे अल्लाह के रूप हैं। अल्लाह के रूप का चीज अल्लाह है, ये है। आप उनको अल्लाह के स्वरूप मानते हैं? अल्लाह के रूप मानते हैं। बदन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे आका मोहम्मद या रसूल अल्लाह को देखो, जहाँ के गम में डूबा हूँ मेरी दवा को देखो। मैं बेबस था, मेरे मालिक ने थामा हाथ जो मेरा, हुई उनकी गदाई तो हुआ है दूर अंधेरा, हुई उनकी गदाई तो हुआ है दूर अंधेरा। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन आला। ये थे पूरा परिवार जिनसे हम बात करने का प्रयास किया, और सारे परिवार बता रहे थे कि इस मुहिम से इनके जीवन में काफ़ी सुधार आया। जो स्थिति इनकी दयनीय हो गई थी, वो आज इनका स्थिति काफ़ी बदलाव हो पाया है, काफ़ी बढ़िया हो पाया है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज शिष्य हैं जो इस मुहिम को लेकर के आज चौथी बार यहाँ पहुँचे हैं और राहत सामग्री लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर आज इस परिवार तक चौथी बार आप लोग पहुँचे हैं और लगातार आप लोग मदद कर रहे हैं। जी क्या क्या राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं सर? राहत सामग्री में जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इनको स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उस कबीर भगवान की दया से हमारे कबीर परमेश्वर के रूप में हमारे संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। उनकी दया से, उनकी कृपा से राहत सामग्री पहुंचा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चौथी बार ये राहत सामग्री है, और हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है हर गरीब को भूख मिटाना है। तो उस भूख मिटाने के वास्ते आज जो सामग्री, जैसा कि आप जी को बताना चाहेंगे, ये आपका 15 केजी का आटा है, 55 केजी का 3 किलो आटा है जी, 3 पैकेट आटा है, 15 केजी आपका ये चावल है, उसके बाद 5 केजी आपका प्याज है, आपका आलू है 5 केजी, सरसों का तेल है 1 लीटर का 2 गो है, उसके बाद आपका चीनी है 4 केजी, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है जी, चना दाल है जी, काले चने हैं, बेसन है, और उसके बाद सूखा दूध 500 ग्राम का 2 गो है, अचार है 1 केजी का जी। इसके अलावे आपका हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्च है जी, टाटा नमक है, टाटा गोल्ड टी यानी चाय है जी, कपड़ा धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, कपड़ा धोने का सरफ है जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज की दया से जो खाने पीने की सामग्री है, राहत सामग्री है अन्नपूर्णा के तहत, इन्होंने आज ही हमारे टीम के पास फ़ोन किया। इस कार्ड के माध्यम से इसमें नंबर दिया हुआ था, और इस कार्ड पर इन्होंने फ़ोन किया। तत्काल ही, फौरन ही, क्योंकि परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने ठाना है कि हर एक गरीब को भूख मिटाना है। आज ही फ़ोन किया मोहम्मद सिराज जी ने, और हम लोग पहुंचाने का यहाँ काम किया। हमारे टीम, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का टीम है, हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, फौरन उनको राहत सामग्री दिए हैं। जब तक ये अपने पैर पर स्टैंड नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारे गुरु जी का आदेश है कि इनको राहत सामग्री पहुंचाना ही है जी। सर एक बात बताइए, इतनी तत्परता आखिर आप लोग कैसे दिखा पाते हैं? आज ही इनका सामग्री खत्म होता है, आज कॉल करते हैं, इतनी दूर से चलकर आज इनके घर तक पहुंचते हैं, आखिर इसके पीछे क्या सेवा भाव है आपका? देखिए, सेवा भाव तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो स्लोगन है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। हम लोग एक परमपिता परमात्मा की संतान है। उन्होंने हमें एक
शिक्षा दिया है भक्ति के माध्यम से कि भाई कोई भी गरीब परिवार हो, चाहे जिस रूप से हो, उनका आर्थिक स्थिति दयनीय हो, उसको हर एक तरीका से मदद करना है। सर, एक जानकारी हम आपसे और चाहेंगे। आज से कुछ वर्ष पहले की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का कुछ लोग विरोध करते थे, और खास करके हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये शुरुआत किए, वो राज्य काफ़ी उनका विरोध करता था। आज स्थिति ऐसा है कि पूरा हरियाणा, पंजाब जो राज्य है, संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है? देखिए, कहा गया है विरोध की बात तो इतिहास गवाह है कि जिस पेड़ में अधिक मीठे फल होते हैं उस पेड़ को अधिक डंडे पत्थर ढेले खाने पड़ते हैं। और विरोध, एक जमाना था कि हमारे संत रामपाल जी महाराज का विरोध किए, और हमारे संत रामपाल जी महाराज हरियाणा ही क्षेत्र के हैं, तो घर का लोग नज़दीकी लोग होता है। कहा गया है घर के जोगी जोगड़ा, बाहर के योगी सिद्ध। एक संत रामपाल जी महाराज का एक साधारण इंसान के रूप में समझ रहे थे, लेकिन अभी का जो वर्तमान का कंडीशन है, हरियाणा और पंजाब का जो बाढ़, जो प्राकृतिक आपदा आया, जो वहाँ की सरकार भी हाथ उठा दिया जी, है ना, कोई मदद करने के लिए नहीं तैयार हुआ। लेकिन उन्होंने, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को एक ट्राई के रूप में, एक मजाक के रूप में देखा कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से हम लोग को राहत पहुंचाते हैं। फौरन उन्होंने संदेश भेजा हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है धराना धाम, और वहाँ का टीम, मतलब कहने में उन लोगों को देरी लगा, और वहाँ का टीम फौरन वहाँ सेवा दिए। आवाज वहाँ के लोग, जैसा कि आप 12 तारीख को देखे होंगे, 24 चौतरा है, उस पर सम्मानित किया गया हमारे संत रामपाल जी महाराज का। अपना पगड़ी दान किया। पगड़ी दान करने मतलब है सर्वस्व निछावर करना जी, पूरे के पूरे उन्हें निछावर कर दिया कि मैं समर्पित हो गया, संकल्पित हो गया परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज की चरणों में, शरणों में। और उन्होंने ऐसा उम्मीद जताया हरियाणा के लोगों ने कि जब भी इस प्रकार का कोई आपदा आएगा तो हमारे संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं। सच्चे सरकार हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि एक सरकार जो था, जिसको जनता ने एक वोट देकर मतदान करके खड़ा करता है, उन्होंने तो हाथ उठा दिया। लेकिन सच्चे सरकार हमारे संत रामपाल जी, वहाँ के लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया कि सच्चे सरकार हमारे संत रामपाल जी महाराज है, जो इस मुसीबत की घड़ी में हमें मदद किया जी। और भारत का लगभग जहाँ भी अभी जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, हमारे भारत के सभी राज्य में चल रहे हैं जी, है ना। अभी कुछ दिन पहले पिछले वर्ष बाढ़ आया था हमारे बिहार में, यहाँ भी हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने मतलब बढ़ चढ़ करके सेवा दिया, है ना। अन्नपूर्णा के तहत अभी जगह जगह सेवाएं चल रही है। जिस तरह से चलता रहेगा तो ऐसे संत को हम लोग कोटि कोटि नमन, धन्यवाद करना चाहते हैं जी। सत साहिब। ये थे संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य जो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आज कितने विश्वव्यापी मुहिम है और कितना सार्थक साबित हो रहा है। जैसे इस तरह का परिवार के लोगों को जीवन बदल रहे हैं, उनके जीवन में खुशियों से भर रहे हैं। जब जैसा कि देख पा रहे थे, ये सराज जी पिछले कुछ महीने से जो है चलने फिरने से लाचार हो गए थे, पैर इनका फ्रैक्चर कर गया था। ऐसे में इस परिवार का जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो गया था। बच्चे पढ़ाई करना छोड़ दिए थे, और इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका साथ थामा और इस परिवार का जो है जीवन जो है बदलने का काम किया। दर्शकों, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे थे एसए न्यूज़ बिहार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब